हाय दोस्तों, घरेलू उपकरण सलाहकार प्रस्तुत करता है सुधारात्मक कार्रवाई निवारक कार्रवाई कैपर का परिचय तैयार किया। मोहन चंद्र पपने में सभी का स्वागत है। कृपया पूरा वीडियो देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। कैपा सुधारात्मक कार्रवाई निवारक कार्रवाई कैपर का परिचय। कैपर क्या है, कैपर क्यों लागू करें, कैपर को कैसे लागू किया जाए, कैपर के बारे में और जाने। गुणवत्ता और विश्वसनीयता समर्थन। गुणवत्ता एक सुधारात्मक कार्रवाई निवारक कार्रवाई कैपर का परिचय। जब बीमारी आड़े आती है और हमें चिकित्सा की आवश्यकता होती है, तो हम राहत प्रदान करने के लिए चिकित्सा उत्पादों और देखभाल करने वाले गोताखोरों पर अपना भरोसा रखते हैं। हमें उम्मीद है कि हमें प्राप्त होने वाली देखभाल बिना गलती के है। सौभाग्य से, स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा उपकरणों में विफलता का अनुभव अक्सर नहीं होता है। जब विफलता होती है, तो हम जांच की कठोर प्रक्रिया की मांग करते हैं कि यह क्यों हुआ, इसकी पहचान करने के लिए पहल की जाए। सुधारात्मक कार्रवाई निवारक कार्रवाई कैपर एक प्रक्रिया है जो समस्याओं की जांच करती है और हल करती है, कारणों की पहचान करती है, सुधारात्मक कार्रवाई करती है और मूल कारणों की पुनरावृत्ति को रोकती है। कैपर का अंतिम उद्देश्य यह आश्वासन देना है कि समस्या को फिर कभी अनुभव नहीं किया जा सकता है। कैपर को कई विषयों में लागू किया जा सकता है। इन विषयों में से कुछ हैं: विनिर्माण, उत्पाद डिजाइन, परीक्षण, सत्यापन और सत्यापन, वितरण, शिपिंग, परिवहन और पैकेजिंग, उपयोग, अनुप्रयोग। सुधारात्मक कार्रवाई निवारक कार्रवाई कैपर क्या है? सुधारात्मक कार्रवाई निवारक कार्रवाई कैपर आवश्यकता चिकित्सा उपकरणों के निर्माताओं पर लागू होती है और उन्हें अपने गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली QMS में कैपर को शामिल करने के लिए मजबूर करती है। CAPA दो अलग अलग लेकिन संबंधित कार्यों के बीच विभाजित है। करेक्टिव एक्शन C1 रूट कॉज एनालिसिस RCA का विस्तार है। CA का पहला लक्ष्य मूल कारण, आधार, घटना या त्रुटि का पता लगाना है जो समस्या से पहले था। दूसरा लक्ष्य मूल कारण या त्रुटि पर निर्देशित कार्रवाई करना है। निवारक कार्रवाई PA सबक सीखे, पढ़ने के पार के समान है। PA 6 सिग्मा DFSS के लिए डिजाइन की प्रतिकृति गतिविधि जैसा दिखता है। उद्योग में PA का एक और उदाहरण टोयोटा द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक जापानी शब्द है, जो संगठन में एक साझाकरण का वर्णन करता है। PA का प्राथमिक लक्ष्य एक संगठन को सूचित करना और समस्या को अन्य सुविधाओं की रेखाओं या उत्पादों में लौटने से रोकना है। क्यों करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन कैपर लागू करें? विफलता के मूल कारण की पहचान करना किसी भी प्रभावी QMS का एक प्रमुख सिद्धांत है। जब कोई समस्या होती है, तो यह अक्सर वास्तविक मुद्दे का एक लक्षण होता है। लक्षणों का इलाज किया जा सकता है, लेकिन यह पता लगाना कि लक्षण का अनुभव क्यों है, CAPA को लागू करने का सही उद्देश्य है। एक प्रभावी सुधारात्मक कार्रवाई निवारक कार्रवाई प्रक्रिया को लागू करने में विफलता FDA के नियमों का उल्लंघन है, जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस GMP को परिभाषित करता है। एक बार लागू होने के बाद, CAPA प्रणाली को पूरा करने के लिए 10 उद्देश्यों का प्रदर्शन करना चाहिए। कैपर कार्यान्वयन के 10 उद्देश्य हैं। एक कैपर प्रणाली प्रक्रियाओं का सत्यापन जो गुणवत्ता प्रणाली विनियमन की आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसे परिभाषित और प्रलेखित किया जाना चाहिए। साक्ष्य की उत्पाद और गुणवत्ता की समस्याओं के उपयुक्त स्रोतों की पहचान की गई है। ट्रेंड की ट्रैकिंग जो प्रतिकूल है की पहचान की जाती है। सुधारात्मक और निवारक कार्रवाई के लिए डेटा स्रोत उचित गुणवत्ता और सामग्री के हैं। पुनरावर्ती गुणवत्ता की समस्याओं का पता लगाने के लिए उपयुक्त सांख्यिकीय प्रक्रिया नियंत्रण SPC विधियों का उपयोग करें। सत्यापित आसीय कार्य को जोखिम के स्तर के साथ जोड़ दिया गया है जिससे समस्या की पहचान की गई है। क्रियाएं मूल कारण और निवारक अवसरों को संबोधित करती हैं। कैपर प्रक्रिया क्रियाएं प्रभावी और सत्यापित हैं या कार्यान्वयन से पहले सत्यापित हैं।
गैर अनुरूपण उत्पाद, गुणवत्ता की समस्याएं और सुधारात्मक निवारक कार्यों को ठीक से साझा किया गया है और प्रबंधन समीक्षा में शामिल किया गया है। सुधारात्मक कार्रवाई निवारक कार्रवाई कैपर कैसे लागू करें? कैपर के दो कार्यों को लागू करने के कई तरीके हैं। गुणवत्ता एक सुधारात्मक कार्रवाई निवारक कार्रवाई दृष्टिकोण इस प्रकार है। सुधार करने हेतु काम जब एक लक्षण मनाया जाता है या संचार किया जाता है, तो गतिविधियों का एक व्यवस्थित सेट शुरू किया जाता है। गतिविधियों का उद्देश्य पर्याप्त विस्तार से समस्या का वर्णन करना है ताकि टीम मूल कारण पथ की पहचान कर सके। मूल कारण पथ का चयन करने के बाद स्थायी सुधारात्मक कार्रवाई की पहचान, सत्यापन, कार्यान्वयन और सत्यापन किया जाता है। सुधारात्मक कार्रवाई के लिए गुणवत्ता एक 9 चरण दिए गए हैं। लक्षण मनाया जाता है या संचार किया जाता है। इस लक्षण को 5 प्रश्नों या 5Q के आवेदन के माध्यम से निर्धारित किया जाना चाहिए और एक सच्चे लक्षण के रूप में पुष्टि की जानी चाहिए, जो आगे परिभाषित करने के योग्य है। समस्या कथन 5Q दृष्टिकोण का उपयोग करके बनाया गया है। डेटा की अनुमति के रूप में समस्या में गहरी ड्राइविंग अफिनिटी या इशिकावा फिशबोन आरेख का उपयोग समस्या कथन के संभावित कारणों की पहचान करने के लिए किया जाता है। समस्या विवरण व्हाट्स, वेन और हाउ बिग डेटा की आगे की जांच के आधार पर लिखा गया है। अफिनिटी या इशिकावा फिशबोन आरेख पर संभावित कारणों को तब समस्या विवरण के डेटा का उपयोग करके कम किया जा सकता है। शेष संभावित कारणों पर सिद्धांतों का विकास किया जाता है। मूल कारण को वसीयत में चालू या बंद करके सत्यापित किया जाता है। स्थायी सुधार कार्य मूल कारण और निरीक्षण प्रक्रिया के लिए निर्धारित किए जाते हैं, जो बचने के कारण को रोकने में भी विफल रहे। सुधारात्मक कार्रवाई का कार्यान्वयन और सत्यापन। निवारक कार्रवाई अक्सर मूल कारण का मूल कारण सिस्टम या नीतियों, प्रथाओं या प्रक्रियाओं की कमी है जो भौतिक मूल कारण के निर्माण का समर्थन करता है। निवारक कार्रवाई PA तब होती है जब भौतिक मूल कारण की पहचान की गई है और स्थायी सुधारात्मक कार्रवाई को मान्य किया गया है। PA फंक्शन के दौरान ली गई सूचना और कार्यों के मूल्य को पहचानता है। यह जानकारी संगठन के भीतर साझा की गई है। गुणवत्ता एक निवारक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित चरणों का सुझाव देता है। खोज योग्य डेटाबेस के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में समस्या कथन को कैप्चर करें। लिंक जड़ का कारण स्थायी सुधार कार्रवाई के साथ समस्या कथन का कारण बनता है। अन्य प्रणालियों, सुविधाओं और प्रक्रियाओं को पहचानें जो कब्जा किए गए ज्ञान से लाभ उठा सकते हैं। आश्वासन प्रणाली दस्तावेज अपडेट किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं विफलता मोड और प्रभाव विश्लेषण FME,